गोटू करो ना। नहीं कुछ घर का हल्ला
Good morning, all of you. Good Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. अंजलि, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। मैम मेरे पास भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? गुड मॉर्निंग। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग बेटा। नो मैम ये ओके। कल्पना म्यूट करो बेटा। अच्छा, अब कल एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स किए थे, लेकिन हम उसको सभी करेंगे डिटेल में उसको। और आज हम करते हैं, परवरिश की बात कर रहे थे, परवरिश होगी थी हमारी। अब मुझे ये बताओ कि मीडिया क्या रोल करती है। मीडिया जो है, आपकी नजर में मीडिया का क्या रोल है आजकल सोसाइटी के अंदर, और इसका इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर और अडोलोसेंस यानी किशोरावस्था जो अडल्ट हो चुके हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने अपने विचार दो। टॉपिक समझ आया क्या बोला मैंने? बुक में ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मीडिया का क्या रोल है आजकल? रोल ऑफ मीडिया सुना होगा आप लोगों ने। मीडिया क्या होता है? इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग एरिया। वेरी गुड। और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, हमारे ऊपर? मैम इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में भी है और नेगेटिव वे में भी है। पॉजिटिव वे में ऐसा है कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं सोसाइटी में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके हम्म। अपडेट्स हमें मिल रहे हैं इसके थ्रू से। हम्म। और जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो बहुत सारे बच्चे जो है इसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं, जैसे कि वीडियोस वगैरह, मतलब जो चीज क्या नेगेटिव वे में, मतलब वो उसको यूज कर रहे हैं वेरी गुड। देखो, पॉजिटिवली ना अगर लेके। हम बच्चों की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें और अडोलोसेंस की बात करें, तो चाइल्डहुड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसके ऊपर? बाल्यावस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा मीडिया का? 32 बच्चे हो, 32 में से सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया। मीडिया तो आप लोग सारे दिन यूज करते हो ना, सभी सभी यूज कर रहे हो ना मीडिया को। बोलो भाई। मैम जैसे कि टॉडलर्स एक वगैरह हो मिनट गए बेटा, तो आप मत दो, एक बार आंसर। गुरफना, और कोई दो आंसर। इनको भी तो बोलने का मौका दो ना। टीचर बनने वाले हो सभी, सभी बताओ मीडिया क्या होता है। और एक वर्ड और जोड़ देती हूँ, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है? ये टॉपिक तो इजी इजी है अभी, फिर हमें जल्दी से टाइम वो मत करो मेरा। जल्दी से बताओ मीडिया क्या होता है और मल्टीमीडिया क्या होता है। देखो मैं बता रही हूँ अब। संजय, आपको सुनाई दे रहा है बेटा? जी मैम, आ रही है आवाज। मैं पढ़ा था चैप्टर, फिर भूल गया हूँ, इसीलिए बुक भी नहीं लाया ना, इसीलिए मिस हो रही है। डेली भूल जाते हैं बेटा। मीडिया और मल्टीमीडिया तो इजी है ना। मीडिया क्या होता है और मल्टीमीडिया। जी देखिए, मीडिया का हम यूज करते हैं आजकल। हम जी मैम जी। विदाउट मीडिया तो रहते ही नहीं है। दूसरा, हम मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया वो होता है जैसे न्यूज़पेपर आ गया, प्रिंटिंग चीजें आ जाती हैं इसमें, डिजिटल चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है।
तो वो मल्टीमीडिया यूज हो जाता है। मल्टीमीडिया के अंदर हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर आ रहा है, मैगजीन आ रहा है, टीवी आ रहा है, रेडियो है, इंटरनेट है, ईमेल्स है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। तो मीडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है आजकल बाल्यावस्था पर और किशोरावस्था पर, चाइल्डहुड एंड हम ये कहें कि एडोलोसेंस पर, दोनों पे, जैसे अभी बात की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पड़ते हैं। लेकिन अगर बड़ों की गाइड्स के अंदर हम उस चीज का यूज करते हैं तो हमारे ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स पड़ता है। आपने देखा होगा कई एक बार पीछे, अभी कुछ काफी टाइम हो गया, दिल्ली में बाइक्स चोरी हो रहे थे। तो उनको हमने देखा, जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो कोई जज का बेटा था, कोई आईजी का बेटा था, कोई कैसे था, और उनका रीजन क्या था कि एक तो होता है कि उनको दिखाना कि हम सोसाइटी में, एक होता है ना कि इमेज दिखाना, पैसों का यूज करना, दूसरा अपनी ये दिखाना कि हमारी एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलोगे आप, अपनी सारी नीड्स को वो कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे हम ये कहें कि हम क्या करते हैं, सोच समझ के हम पैसों का इन्वेस्ट करते हैं कि भाई इतना हमने करना है, हमारी फैमिली इतना ही अफोर्ड करती है, लेकिन उन्होंने अपना एक रेपुटेशन दिखानी होती है कि हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, एक क्लास उन्होंने दिखानी होती है। तो उसके चक्कर में उन्होंने मीडिया में देखा, मतलब कि जैसे वीडियो देखी, मूवीज देखी, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि चोरी के ट्रिक, जैसे धूम धूम आई थी मूवी, वो काफी बच्चों को, काफी उनके ऊपर, जिन्होंने नेगेटिव लेना था उन्होंने उनसे नेगेटिव लिया कि चोरी कैसे करते हैं, कैसे बचा जा सकता है। या बहुत सारी मूवीज आती हैं इसके अंदर कि आप एक क्राइम करके आप बचने के तरीके बता देते हैं। कई देखे होंगे आपने, कई क्राइम कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तरीका कहाँ से आया, तब वो क्या कहते हैं कि मैंने वो मूवी देखी थी, उससे मुझे आइडिया आया। तो एक तरह से ये कहें कि मीडिया का प्रभाव जो है वो पॉजिटिव भी पड़ता है और नेगेटिव भी पड़ता है। और मल्टीमीडिया के अंदर क्या हो जाता है, मीडिया एक सिर्फ हम ये कहें इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, ये प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, दोनों आ जाएंगे। प्रिंट मीडिया के अंदर हम ये कहें जिसके अंदर हम आप कोई भी पेपर से रिलेटेड मटेरियल पढ़ते हो, जिसके अंदर प्रिंट से छिपी हुई होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, फैक्स हम कहें, कोई मैगजीन होगी उसमें आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज हो गया वो आ जाएगा, पेजर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे डिजिटल मीडिया के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। दूसरा हम ये कहें कि आजकल की युवा पीढ़ी के ऊपर, एडोलेसेंस एज के अंदर हम ये कहें कि इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इनके ऊपर ये कहें कि इनको बहुत सारी पूरे वर्ल्ड की नॉलेज इनको मिल रही है, इनका टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, समय की बचत हो रही है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, अवेयर हो रहे हैं। और दूसरा हम ये कहें कि घर बैठे ही सारी फैसिलिटी उनको, मतलब कि जितनी भी उनको नॉलेज चाहिए, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वर्ल्ड से रिलेटेड हो, या कोई भी प्रोग्राम हो उससे रिलेटेड हो, इवन कोई भी नया कानून पास हो रहा है, लॉ बन रहा है, या हमारे इर्द गिर्द जितनी भी हमसे रिलेटेड चीजें हैं, हम इजिली उस चीज को समझ सकते हैं। दूसरा हम कहें कि एक स्टूडेंट होने के नाते हम अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम उसमें ले सकते हैं। तो ये क्या है, हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर रहे हैं। नेगेटिव चीजों हम कह सकते हैं कि मीडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की एज पर उनका प्रभाव जो है वो गलत तरीके से पड़ता है, कि कौन सी चीज उस एज के लिए सही है, वही चीज उनको देखनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उसका, बच्चों को उसका यूज करना नहीं आता है, और उनको जो चीज उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजिकल वे से हम देखते हैं, तो उनके ऊपर उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, आजकल ये एडवर्टाइजमेंट ऐसी आ गई है जो हम ये कहें कि जो अडल्ट्स के लिए होती हैं, लेकिन उस एज, चाइल्डहुड एज के लिए वो सही नहीं होती हैं।
तो वो एक अवेयरनेस तो आती आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये होता क्या है, हालांकि उनकी एज के लिए वो सही नहीं होता है। तो एक होता है बैलेंस चलना, जहां पर उनके ऊपर भी गलत प्रभाव उनका पड़ सकता है। क्लियर मीडिया? यस मैम। ये टॉपिक बेटा 8 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है, 16 मार्क्स में मे भी नहीं आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना हम ये कहें, हो सकता है कि मीडिया का वो पूछ सकता है टाइप्स पूछ के, फिर वो उसका प्रभाव चाइल्डहुड का और एडोलेसेंस का आपको अलग अलग बताना पड़ेगा, तो ये 16 मार्क्स का आ जाएगा। और मैंने ये दोनों आपको एक साथ करा दिए हैं, तो आप ये पढ़ लेना डिटेलिंग में इसको, क्योंकि ज्यादा इसमें कराने वाला कुछ नहीं है। नॉर्मली आप सभी मल्टीमीडिया का यूज करते हो, मीडिया का यूज करते हो, तो सबको पता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अब। मैम शिक्षा के ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है इसमें ये भी मिला के हम लोग बता सकते हैं ना? मीडिया का एजुकेशन के ऊपर मैंने अभी तो बताया आप लोगों को। जी, मतलब इसी से मिला के हम लोग बना सकते हैं ना? मीडिया का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैंने आप लोगों को बता, तो एजुकेशन के ऊपर मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमें जी कहें कि अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं कैसे। जब क्या हुआ है पता करना है पास बोले। बहुत करना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मीडिया से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? नो मैम सिमरन आप सुन रहे हो बेटा? सिमरन आजकल बेटा आंसर नहीं देते, आप सुन रहे हो? सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ मैम। ओके। एक रूपा कुमारी होगी, आज नहीं है क्या? आप दो तो स्टूडेंट्स पहले से ही क्लास लगा रहे हो। मैम चलो आगे करते हैं हम। अब मुझे बताओ, आप लोग कहते हैं ना कई बार आपको कोई समझाता है और आपके पेरेंट्स आपको ये कह दे देखो उसको देखो, और वो कितना कितनी मेहनत कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? मैं उससे अलग हूं, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। वो अपना कर रहा है, मुझे अपना करना है, उसको करने दो। कई बार पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं वो बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है, आप क्यों नहीं करते, तू अपना ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, तू भी कर सकता है, इस तरह से बोलते हैं। तब आजकल के बच्चे ये आंसर देते हैं।
कि वो ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, मुझे अपना करना है? बोलते हो या नहीं बोलते हो? यस मैम। तो मुझे ये बताओ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं आपकी नजर में? इंडिविजुअल क्या होता है? व्यक्तिगत, हम कहते हैं ना व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे से भिन्न हैं। कैसे भिन्न हैं? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैम इसमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरीके से हम एक दूसरे से अलग होते हैं। वेरी गुड। देखिए, हम हमारी खुद की एक पहचान है, और हम शारीरिक रूप से फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअल, इमोशनली, कल्चरल, हम सभी तरीके से हम एक दूसरे से अलग हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वो होती है जिसके अंदर हम ये कहें कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपनी खुद की कुछ विशेषताएं होती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। क्लियर? मीनिंग क्लियर है? आप काट देना इसको। मीनिंग क्लियर है सबको? अभी मैं आपको Yes, ma'am. शो करती हूँ। यस मैम। एक मिनट बेटा। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। देखो, हमारी टोटली पर्सनैलिटी जो है, हम कहें कि हमारी एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर स्किनर ने कहा है, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एक्सेप्ट्स ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। हम एक तरह से हम ये कहें कि हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि हम जितने भी एक तरह से कहें, जितना भी हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व है ना, अगर उसको देखा जाए तो व्यक्तिगत मतभेदों के बारे में हम सोचते हैं तो हम इसमें कहें जिसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई मापनीय पहलू शामिल है। पूरा हम ये कहें कि इसके अंदर हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हम एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम में पाए जाते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल एबिलिटीज हो, नॉलेज हो, हैबिट हो, पर्सनैलिटी हो, हमारे करेक्टर ट्रेट्स हो। ये वुडवर्थ ने कहा है, इसमें ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये पाए जाते हैं। ठीक है? क्या पाए जाते हैं? कि हम फिजिकली, मेंटली एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनैलिटी एंड करेक्टर ट्रेट्स। आगे देखो, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल, सोशल, कल्चर, एजुकेशनल, इमोशनल, हम इन सब में हमारी अलग अलग, हम ये कहें कि हम एक दूसरे से अलग हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, फ्लो चार्ट बनाकर। पहले उसको मीनिंग लिखना पड़ेगा, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको, फिर आप इस तरह से डिस्क्राइब इसको कर सकते हो। इसके अंदर आप कह सकते हो कि विभिन्नताओं के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। क्या कारण है जिसके अंदर हम ये कहें कि हम एक दूसरे से अलग होते हैं? फिजिकल डिफरेंसेस में हम ये कहें कि कोई बड़ा हो, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई गोरा होता है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, कोई फैटनेस, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई कमजोर है। तो ये क्या है, हमें एक दूसरे से अलग करते हैं फिजिकल डिफरेंसेस में। इंटेलिजेंसेस के अंदर बौद्धिक रूप से हम ये कहें कि एक तो होता है, बहुत तीन तरह की कैटेगरी आती है बेटा। वैसे तो इसको हम डिफाइन करते हैं, ये चला जाता है 0 से 120 की तक चला जाता है। 0 यानी पूरा का पूरा हम कहें कि जड़ बुद्धि जिसके अंदर आ जाता है, जिसमें कोई भी काम करने की योग्यता नहीं होती है, ना वो सोचने समझने की, वो खुद का संयम का काम भी नहीं कर सकता। तो ये कैटेगरी आती है बेटा 0 to 50 और 120 IQ। ये IQ लेवल है जिसके अंदर हमें एक टेस्ट होता है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का, इंटेलेक्चुअल्स का, इन सब के टेस्ट होते हैं बेटा। तो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसेस के भी टेस्ट होते हैं, और वो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनका IQ लेवल जानते हैं कि बच्चे का IQ लेवल है कितना। ठीक है?
तो ये कैटेगरी है। वैसे देखा जाए तो हम नॉर्मली क्लास के अंदर 3 कैटेगरी के अंदर उसको डिफाइन करते हैं। एक होता है त्रिप बुद्धि, एक मध्यम बुद्धि, एक मंद बुद्धि। त्रिप बुद्धि के अंदर यानी सुपर सुपर इंटेलेक्चुअल्स आ जाएगा इसके अंदर, यानी सुपर नॉर्मल आ जाएगा, जिसके अंदर हम ये कहें कि एक सुपर है, एक नॉर्मल है, और एक बिल्कुल ही इडियट्स यानी जड़ बुद्धि जिसको हम कहते हैं। और कुछ होते हैं जो बीच के भी होते हैं, ना वो समन्वय के अंदर आते हैं ना वो जड़ के अंदर आते हैं, मंद बुद्धि टाइप के कह सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस में हम ये कहें कि इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसेस के अंदर भी डिफरेंस पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। आगे आता है डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स कल हमने इंटरेस्ट किया था, और एटीट्यूड्स के बारे में कोई बताएगा एटीट्यूड्स क्या होता है? पर्सनालिटी में ही आता है ना एटीट्यूड। जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग अपना पर्सनालिटी होता है। आप कई बार कहते हो ना एक दूसरे से बड़ा एटीट्यूड है इसके अंदर, घमंड। घमंड। यही सुनना था मैंने। एटीट्यूड्स डिपेंड करता है हमारे उसके ऊपर, हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम सोचते कैसे, हमारा एक नजरिया आ जाता है, हमारा सोचना आ जाता है। हम उस चीज को, जो भी चीजें हैं या लोग हैं या कोई भी चीज है, उसके बारे में हमारा नजरिया क्या है, उसके बारे में एटीट्यूड्स आ जाता है। और सबका एक सोचने समझने का नजरिया होता है, हर चीज को देखने का एक अलग तरीका होता है। तो उसके ऊपर भी हम एक तरह से कहें हमारे एटीट्यूड्स के अंदर भी डिफरेंट पाया जाता है। कोई चीज है सामने, मैं उसको किस नजर से देख रही हूँ, आप किस नजर से देख रहे हो, मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ और आपकी सोच क्या है, हम दोनों की सोच के अंदर भी अंतर है। तो हम किसी भी डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज, इंडिविजुअल डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड्स। क्लियर? डिफरेंस इन अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स के अंदर भी देखो हमारे अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हम कैसे मतलब कि आप एक अचीवमेंट टेस्ट हम करें तो उसके अंदर भी हम ये पाएंगे कि किसी व्यक्ति में अचीवमेंट टेस्ट करें तो उसमें पढ़ने लिखने और गणित सीखने में भी अंतर पाया जाता है। कोई अच्छी तरह से रीड कर लेता है, कोई लिख लेता है, कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, तो उसके अंदर भी अंतर है। आप लोगों की बुक्स में देखो, ये तो है पीपीटी मैंने जो कर रखी है, आप लोगों की बुक्स में भी सेम ये कह रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ एज एंड इंटेलिजेंस, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, ये कारण आएंगे। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं, फिर हम इसके कॉजेस करेंगे, वो हम आगे करेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हो, गूगल पे आप लोगों को इजीली, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पीपीटी डालते हो तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाली ये है, जैसे ही आप करोगे वैसे ही आप लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की मिल जाएगी। नेक्स्ट करते हैं डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी। कोई बताएगा कि मोटर एबिलिटी क्या होती है? देखो मोटर एबिलिटी वो होती है, इसमें जैसे आपकी हाथ पैरों को, आपकी एक्टिविटी करने की, आपकी मूवमेंट की, आप कितना उस काम को अच्छे से कर सकते हो, वो मोटर एबिलिटी की आती है। आपने एक करीना कपूर की एड आती है, मे बी कोई उसकी आती है, उसके वो बच्चा खेल रहा होता है और उसको कहते हैं कि मोटर स्किल जो है वो डेवलप करते हैं, बच्चे को एक्टिविटी करानी चाहिए। और वो कुछ जैसे कॉम्प्लेन की तरह ही वो एक बताती हैं पाउडर जो दूध में मिला के पीते हैं, तो वो मोटर एबिलिटी का ही एग्जांपल है, जिसमें हम ये कहें। या आपने तारे जमीन पे मूवी देखी होगी, जिसमें आमिर खान एग्जांपल देते हैं कि अगर मतलब कि उसकी कैचिंग पावर कितनी है, आप बॉल एक तरफ से फेंकते हो और वो उसी डायरेक्शन में उसको कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है।
वो होती है मोटर एबिलिटी। आपकी कैचिंग पावर कितनी है, आप चीजों को कितना समझ रहे हो। आप उसी वक्त जैसे ही वो बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपको उसकी डायरेक्शन समझ में आ जाती है और आप उसी वक्त उसको कैच कर लेते हो, उसको मोटर एबिलिटी कहते हैं। जिसमें आपका काम करने का तरीका, आपको समझने का तरीका, महसूस करने का, इवन जितनी भी उस लेवल को समझने का तरीका, तो वो हर किसी का अपना अलग अलग होता है। मोटर एबिलिटी भी कोई जल्दी काम कर लेता है, कोई नहीं करता है, किसी की रनिंग बहुत अच्छी है, कोई दौड़ नहीं सकता है। तो ये सारी मोटर एबिलिटी भी हम सब में अंतर पाया जाता है। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. आगे है डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, यानी मेल और फीमेल की जो पावर होती है उसमें भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल हम इस चीज को मानते नहीं है। सभी हम ये कहेंगे कि दोनों ही इक्वल है। तो उनकी जैसे वुमेन्स है ग्रेटर स्किल इन मेमोरी, वाइल मैन है ग्रेटर मोटर एबिलिटी। ये कुछ दे रखा है कि इसके अंदर उनकी मेमोरी भी फास्ट होती है और उनकी काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। हैंड राइटिंग वुमेन की सुपीरियर होती है, मैन की